हाय दोस्तों, मेरा नाम जतिंदर सिंह है और मैं कोरोना वायरस से रिकवरी करके घर वापस आ गया हूँ। और मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों में सिर्फ कॉन्फिडेंट पैदा कर सकूँ। कोरोना वायरस से आप 100% रिकवरी कर सकते हो अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हो। अगर किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम आता है तो अपने डॉक्टर्स के साथ आप डिस्कस करके आप अपनी मेडिसिन शुरू करिए। और डॉक्टर को जब तक आप नहीं बताओगे अपने सिम्टम्स के बारे में तो वो आपको कोई भी एडवाइस नहीं देगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप में कॉन्फिडेंट कैसे पैदा होगा, क्योंकि मैंने वो सारा कुछ ऑलरेडी जेल लिया है हॉस्पिटल में, सारा कुछ मैंने सफ़र करा है और सारा कुछ सफ़र करने के बाद आज मैं अपनी फैमिली में वापस आ चुका हूँ और अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरे को कोरोना वायरस कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो न्यूयॉर्क में आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस है न्यूयॉर्क में ही, उसका सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा उसने न्यूयॉर्क को ही हिट किया है। यहाँ तक तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोगों के वो कोरोना वायरस हो चुका है और 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे मौतें भी हो चुकी हैं। तो मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं ऊबर और लिफ्ट का ड्राइवर हूँ और मैं हॉस्पिटल पेशेंट्स के साथ भी वॉलंटियरली काम कर रहा था। तो मेरे को लगता है कि कोरोना वायरस ऐसी चीज़ है कि वो कहीं से भी आपको हो सकता है, किसी पेशेंट से हो सकता है, या फिर आप कहीं ग्रोसरी लेने गए हैं, तो या फिर आप कहीं भी कोई लॉन्ड्री करवाने के लिए गए हैं। तो मेरा जो कोरोना वायरस से शुरू हुआ उस दिन मेरा बर्थडे था, उस रात को ही मेरा कोरोना वायरस का सारा सिम्टम शुरू हो गया था। मेरी बॉडी में पेन हो रही थी। तो ये बात 23 मार्च की है। 23 मार्च को जब मेरे को पता चला कि मेरी बॉडी में अलग तरह से रिएक्शन हो रहा है और सारा पेनफुल था वो, तो मैंने उस दिन पेन किलर लेके मैं सो गया। तो जब दूसरे दिन मैं उठा तो काम पे चला गया। तो काम पे था तो मेरे पास हॉस्पिटल का उस समय पेशेंट था, तो मैं हॉस्पिटल में जब उसको लेके उसको वापस छोड़ने गया तो मेरी उधर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे मेरे को बुखार आना, शरीर टूटना, जैसे पेन हो जाना सारे शरीर में, ये सारा कुछ मेरे को हो रहा था उस समय। तो मैंने अपने डिस्पैचर से बोला कि मैं भाई घर जा रहा हूँ, मेरे से आगे अभी काम नहीं हो सकता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बुखार हो गया है। तो मैं घर आ गया और घर आके मैंने अपनी वाइफ से जब डिस्कस करने के बाद मैंने एक अलग रूम में अपना बेड लगा लिया और अपने बच्चों से दूर रहा, ताकि मेरे बच्चों को मेरे से सिम्टम ना आ जाए या मेरे से आगे मेरी वाइफ को ना आ जाए। तो मैंने एक अलग रूम में एक अलग तरह से अपने आप को अलग कर लिया सारे परिवार से। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा 5.5 साल का है और एक मेरी गुड़िया है छोटी, जो 9 महीने की है। तो मेरे को डर था कि मेरे को अगर आता भी है कोरोना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टैकल कर लूँगा, पर अपने बच्चों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो बच्चों में आती है तो इसके कुछ और ज़्यादा सिम्टम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो है कि अपने बच्चे अपने परिवार से अलग हो जाऊंगा और दूसरे दिन ही मैं अपना अलग से रहने लगा। तो जब 25 मार्च को मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया तो उसको अपने बताया अपने सिम्टम्स के बारे में, तो उन्होंने मेरी जो मेडिसिन थी वो फार्मेसी में पहुंचा दी। तो उस समय तक मेरे को फीवर सिर्फ 99 या 100 तक ही था, लेकिन मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रही थी उस समय। तो मैंने जो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन दी उन्होंने, तो मैंने वो मेडिसिन खाई। तो 2 दिन तक मैंने खाई और फीवर तो बढ़ता ही जा रहा था। जैसे पहले दिन 100 पे था, दूसरे दिन 101, तीसरे दिन 102 पे गया और फिर 103 पे गया। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करी कि भाई मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को कोरोना हो चुका है और मेरा सिर्फ हॉस्पिटल में जाना ठीक रहेगा। तो मैं उस दिन दूसरे दिन जब
31 मार्च थी। तो मैं अपने जो अपना थोड़ा बहुत सामान था, जैसे चार्जर हो गया फ़ोन का, या फ़ोन हो गया और हेडफोन हो गया, और मेरा पर्स था, तो मैं वो सारी चीज़ें लेके मैं हॉस्पिटल में चला गया, ताकि अगर मैं एडमिट भी होता हूँ तो मेरे पास कम से कम फ़ोन हो, ताकि मैं अपनी वाइफ से बात कर लूँ। और 31 मार्च को मैं अपने घर से जब चला हॉस्पिटल के लिए, तो मेरी तबीयत उस दिन ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने उस टाइम पे भी यही डिसीजन लिया कि मेरे को किस हॉस्पिटल में जाना है। तो एक्चुअली अगर मैं एम्बुलेंस को कॉल करता तो वो मेरे को पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाती, और मेरे घर के पास जो हॉस्पिटल है उसकी जो रेटिंग है या उसकी जो रेपो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं जिस हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से अपना चेकअप करवा रहा था, जहाँ अपनी वाइफ का मेरा बेबी वहीं पे हुआ, तो मैं उसी हॉस्पिटल में जाना चाहता था। और वो हॉस्पिटल मेरे को 20 मिनट का रास्ता था मेरे घर से। तो मैं उस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचता हूं तो वहां पे जाके देखता हूं कि वहां पे तो काफ़ी लंबी लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। तो जैसे उन्होंने मेरे को मेरा टेम्परेचर चेक किया, तो उन्होंने मेरे को देखा कि इसको तो फ़ीवर है, तो 102 103 के करीब था। तो उन्होंने मेरे को एक अलग लाइन में लगा दिया। और बाद में जब मैं अंदर गया इमरजेंसी रूम में, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे उन्होंने जो मेरा रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे मैं मेरा रेगुलर जो भी बीपी वगैरह होता है वो सब कुछ हुआ। तो उसके बाद जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने देखा कि ये भाई इसको तो बुखार है, तो इसको पहले चेकअप करना चाहिए। तो डॉक्टर चेकअप कर रहा था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरा अभी इसी समय पे कोविड-19 टेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दे दिया है, कि आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट उठा लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो हम आपका भी यहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है कि मेरे को कोरोना वायरस हो गया है? तो वो बोला कि आप में कोरोना वायरस के सारे सिम्पटम हैं, तो आपने क्या करना है कि आप घर जाइए, और घर जाके आपने आइसोलेशन में रहना है। तो घर में आने के बाद जैसे मैं एक अलग रूम में रहता हूँ, वैसे ही मैं उसमें रह रहा था आइसोलेशन में। तो जे मेरे को वहाँ पे हॉस्पिटल में भी उन्होंने बोला कि आपने आइसोलेशन में ही रहना है, और किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जैसे मार्केट है, या फिर अपने बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं बैठना, अपनी वाइफ के साथ। तो मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि ठीक है, अगर आपको कोई खाना देना है तो मेरे को उसी रूम में देना है। तो मैं उसी रूम में जाके खाना भी खा लेता था, और वहाँ पे मैं अपना पूरा टाइम वहीं पे स्पेंड करता था। और 3 दिन तक मैंने सही तरीके से मेरे चल रहे थे। वही बुखार था, फीवर था, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग नहीं थी। और चौथे दिन जैसे मैं रात को सो रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, अभी शुरू हो रही है। और मैंने फिर 4 अप्रैल को मैं फिर दोबारा, जब मेरे को ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होना शुरू होगी, तो मैंने सोचा कि मैं अब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ। कोई इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए घर में रहने का। तो क्योंकि जो हॉस्पिटल है मेरे घर से कम 20-25 मिनट का रास्ता है। तो मैंने बोला कि अगर मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ तो वो तो मेरे को पास वाले हॉस्पिटल में ले जाएगी, वो तो इतनी दूर लेके नहीं जाएगी। तो मैं खुद ही वहाँ पे चला गया हॉस्पिटल में। जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो उन्होंने जब ऑक्सीजन लेवल चेक करा मेरा, तो मेरी ऑक्सीजन लेवल 85 आ रही थी। तो वो बहुत कम थी, मतलब कि जैसे नॉर्मल इंसान की 100 होती है, मेरी 85 थी। तो उन्होंने मेरे को ऑक्सीजन लगा दी। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरे को उन्होंने जब इमरजेंसी रूम में ले गए, तो वहाँ पे मेरे को सारे मोनीटर वगैरह लगा दिए मेरे शरीर को चेक करने के लिए। और वहाँ पे मैं 2 दिन तक रहा हूँ इमरजेंसी रूम में उस ऑक्सीजन के ऊपर। और उसके बाद मेरी डॉक्टर से बात होती थी, जैसे दिन में एक बार। पर मेरे डॉक्टर जो है मेरी वाइफ से भी बात करते थे, घर वालों से, और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी बात करते थे। तो डॉक्टर के साथ इनका पूरा कांटेक्ट था। और मैं भी बात कर रहा था, जैसे मेरे आईफोन पे मैं बात करता था अपनी वाइफ के साथ फेस टाइम लगा के। और मैं कॉन्फिडेंट था, और मेरे को यही लगता था कि मैंने घर जाना है यहाँ से ठीक होके, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन उस समय पूरे न्यूयॉर्क में थी, मेरे को ऐसा लगता था कि
मैंने तो ठीक होके जाना 100%, मैं यहाँ से वापस जाऊँगा इस हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिया कि तेरे को कुछ नहीं होगा, हम तुझे अच्छा ट्रीटमेंट देंगे हम तुझे, और हम तुझे आइसोलेशन में ही रखेंगे, हम तुझे इमरजेंसी रूम से यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2 दिन बाद उन्होंने मेरे को इमरजेंसी रूम से शिफ्ट कर दिया वार्ड के अंदर। और वार्ड में वहाँ पे एक रूम में 2 पेशेंट होते हैं, बीच में डिवाइडर लगा दिया था उन्होंने ताकि दोनों का आपस में कांटेक्ट ना हो सके। और क्योंकि रश इतना ज़्यादा था हॉस्पिटल्स के अंदर, इतने ज़्यादा पेशेंट थे, यहाँ पे नर्स के पास वन टाइम पे 2 पेशेंट होते हैं, 3 पेशेंट होते हैं, उस नर्स के पास भी 10 पेशेंट थे उस दिन। और हमें ये था कि हम अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं, जैसे जूस मंगवाना है, पानी मंगवाना है, तो हम उसको 1-2 घंटा पहले ही इमरजेंसी बटन दबा के वो मंगवा लेते थे। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, उस हॉस्पिटल ने मेरी काफ़ी अच्छी मदद करी है। और धीरे धीरे मैंने अपना रिकवर करना शुरू किया। जब भी डॉक्टर आता था मैं उससे यही बात पूछता था कि आप मेरे को दवाई नहीं देते और मेरे को बस ऑक्सीजन ही चल रही है। या फिर वो दिन में एक बार मेरे को पेन किलर देते थे, जो टेनॉल होती है, जैसे बुखार की दवाई होती है, या फिर खांसी हुई तो खांसी की दवाई दे दी। और एक इंजेक्शन मेरे को लगता था कि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम अगर आप एक जगह पे आप लेटे रहोगे तो आपके जो ब्लड क्लॉट बनने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके शरीर में। हॉस्पिटल में जब मैं था तो डॉक्टर से मेरी बात होती थी, हर मॉर्निंग में डॉक्टर आता था और मेरी बात होती थी। और मैं यही चीज़ पूछता था कि मेरे को कोई मेडिसिन दे दो कोरोना वायरस की। तो वो मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि कोरोना वायरस की आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है और ना ही कोई इसकी कोई वैक्सीन है तो आपका शरीर जो एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसी से ये वायरस ख़त्म होगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। और साथ में एक और पॉजिटिव चीज़ मेरे साथ ये होगी कि जिस रूम में मैं था, जो मेरा पार्टनर था, रूम पार्टनर था, वो 79 ईयर्स का था। और जहाँ पे मैं आइसोलेशन में था, तो वो 79 ईयर्स का बंदा ठीक होके अपने घर गया। तो मैं तो अभी 35 ईयर्स का हूँ, तो मैं भी तो ठीक हो के जाना ही जाना है, जो मर्जी हो मैंने जाना है। और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मेरा रूम भी शिफ्ट कर दिया। वो वहाँ पे भी 85 ईयर्स का बंदा था और उसकी वाइफ को भी हो रखा था। तो वो वाइफ जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, नीचे वाले फ्लोर पे थी, और मैं था, हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे थे। और उसकी वाइफ को एक दिन पहले ही उससे डिस्चार्ज कर दिया। तो बेचारा थोड़ा सा वो कह रहा था कि मैंने तो अपनी वाइफ के साथ जाना है घर पे, हैं, तो आज उसको भेज दिया घर पे, मैं इधर रह गया हूँ। और दूसरे तीसरे दिन वो बंदा भी वहाँ से रिकवर करके घर चला गया। तो इससे थोड़ा सा मेरे में कॉन्फिडेंट बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंट। और इससे ये एक पॉजिटिव चीज़ मेरे अंदर आई कि यार इतने इतने बूढ़े बंदे जो हैं वो रिकवर करके घर जा रहे हैं, तो मैं तो अभी 35 ईयर का हूँ, तो मेरे को तो रिकवर करना ही है अपने आप को। तो आपका कॉन्फिडेंट जो है वो कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए, हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। जब आप ऐसी कोई स्ट्रगल कर रहे हो, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से आप दूर हो घर से, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। और अपना जो मोटिवेशन लेवल है जो उसको नीचे नहीं आने देना, जो कॉन्फिडेंट लेवल है उसको नीचे नहीं आने देना। तो वहाँ से मैं 12वें दिन कि मैं 4 अप्रैल को मैं एडमिट हुआ हूँ हॉस्पिटल में, और मैं 15 अप्रैल को मैं डिस्चार्ज हो गया वहाँ से। तो ये 12 दिन थे, वो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। ऊपर नीचे हुआ थोड़ा बहुत, पर मैंने अपने आप को रिकवर करके अपने बच्चों में वापस आ गया घर पे। और घर के आने के बाद मैं एक और बार मैं फिर से मैं वही अपने रूम में गया नहाने के बाद, क्योंकि 12-13 दिन तक तो मैंने शावर भी नहीं लिया था। तो आके शावर लेके जो मेरे कपड़े थे वो मैंने सारे के सारे गार्बेज करे हैं। और मैं अपने रूम में फिर से गया हूँ। और 15 से लेके 19 तक मैं उस रूम में था। डॉक्टर ने मेरे को 19 तक बोला था कि आपने 19 तारीख तक उस रूम में रहना है, क्योंकि आपका जो कोविड-19 टेस्ट हुआ है वो हुआ है 6 अप्रैल को। तो आपको 14 दिन उस रूम में क्वारंटाइन रहना है। तो इससे ये हुआ कि
एक तो हमारा और भी ज़्यादा इंडियंस का थोड़ा सा डर भी होता है ना कि यार थोड़े दिन और रुक जाते हैं उस रूम में हैं। तो फिर मैं 19 नहीं, मैं 1 मई को उस रूम से बाहर आया हूँ अपने बच्चों के बीच में, और बच्चों के साथ फिर एक अलग से एक दूसरी लाइफ मैंने शुरू करी है। और इस लाइफ का जो मज़ा है घर में रहने का, मैं बाहर भी नहीं जाता। मेरे को पता है कि मेरे को हुआ है, मेरे को मेरे से मेरे बच्चों को हो सकता है फिर से। तो आप स्टे एट होम ऑर्डर है यहाँ पे, तो आप घर पे रहो। बाकी यहाँ पे सारा कुछ खुला हुआ है, इंडिया जैसा कुछ नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है। आप बाहर जा सकते हो, आप इवन कि आप खेलने भी जा सकते हो। जैसे मैं गया था कल क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ, तो अभी बॉडी वैसी नहीं है कि मैं 15-20 ओवर खेल सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खेल के वापस आ गया। लेकिन इस बार जो है मैंने वापस उस जगह पे नहीं जाना है, इसलिए मैं स्टे एट होम हूँ, घर पे ही हूँ। थैंक यू। मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो मेरी वाइफ की वजह से, मेरे फ्रेंड्स की वजह से बहुत अच्छा है। मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा है। और जो डॉक्टर थे, नर्स थे, इनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है, और डॉक्टर की जो एडवाइस होगी उसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि एक डॉक्टर ही लास्ट में ऐसी चीज़ होती है जो आपको बचा सकता है। नहीं तो भगवान कोई आएगा नहीं बचाने के लिए, उसने डॉक्टर बनाए हैं, वही आपको बचाएगा। डॉक्टर और नर्सिस का आप जैसे मैं देखता हूँ न्यूज़ में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं यार हम जाएंगे वहाँ पे, पता नहीं क्या हमें कौन सा इंजेक्शन लगा देंगे, हमें क्या कर देंगे। अपने डॉक्टर और नर्सिस को ही फॉलो करना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मेरे लिए तो जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मेरे लिए तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मेरे लिए तो वही भगवान है। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम आए, सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करो, डॉक्टर को कॉल करो और उसकी एडवाइस लो। अगर ज़रूरत है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे भीड़ भड़के वाले हॉस्पिटल में मत जाओ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट है। और अवॉइड करो इस चीज़ को। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको हॉस्पिटल में जाना है तो आप हॉस्पिटल जाओ। बाकी मेरी जब वीडियो बनाने का सिर्फ लास्ट में एक यही मकसद था कि मैं आपका जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं, और आपके जो कॉन्फिडेंट लेवल है जो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं। बाकी ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने कभी ऐसा वीडियो बनाया नहीं है। मैंने कोई सा भी वीडियो नहीं बनाया जो आज तक किसी चैनल पे या फेसबुक पे या कैसे ऐसे किसी को एडवाइस करना। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें अगर कोई मेरी छोटी मोटी मेरी लैंग्वेज भी, मेरा एक्सेंट भी पंजाबी है, अगर हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी बी पॉजिटिव एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।